इमेजिन करो, एक ऐसा वॉर जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और फ्यूचर स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहां मिसाइल सिर्फ टारगेट्स पर नहीं बल्कि ग्लोबल पीस पर गिर रहे हैं और एक छोटी सी गलती वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। 2026 मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आमने सामने आ गए। शुरुआत में ये एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन धीरे धीरे ये फुल स्केल रीजनल क्राइसिस बन गया। मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक्स और सबसे डेंजरस चीज अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं था। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर सीधा पड़ रहा था। अगर हम पीछे देखें तो यूएस और ईरान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। डेकेड से दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस, रीजनल इन्फ्लुएंस, इन सब ने रिलेशनशिप को और ख़राब किया। लेकिन 2026 में सिचुएशन अचानक एस्केलेट हो गई जब यूएस और उसके एलाइज ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स शुरू किए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए रिटेलिएशन किया और धीरे धीरे पूरा मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में घिर गया। फरवरी 2026 यूएस लेड स्ट्राइक्स ने ईरान के कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट किया। ये अटैक इतना सडन था कि दुनिया को समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। ईरान ने मैसिव रिटेलिएशन शुरू किया। यूएस बेसेस, एलाइड कंट्रीज और शिपिंग रूट्स टारगेट किए गए। सबसे क्रिटिकल पॉइंट बन गया स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा वाटर रूट जहां से दुनिया का लगभग 20-25% ऑयल गुजरता है। ईरान ने इस रूट को पार्शियली ब्लॉक कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ शिप्स रुक गए, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई और ग्लोबल प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग होने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ बड़ा होने वाला है? हाल ही में यूएस और ईरान ने एक टेम्पररी सीज फायर अग्री किया, लेकिन ये सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड्स सीज फायर को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सीज फायर के बावजूद भी टेंशन खत्म नहीं हुआ। शिपिंग अभी भी स्लो है और मिलिट्री प्रेजेंस बनी हुई है, यानी वॉर टेक्निकली रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। पहली थियरी है कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वॉर लिमिटेड रखा जाएगा ताकि फुल स्केल डिस्ट्रक्शन अवॉइड किया जा सके। दूसरी थियरी है इकोनॉमिक वॉर। आईएमएफ के अनुसार इस कॉन्फ्लिक्ट का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर लंबे समय तक रहेगा। ऑयल क्राइसिस, सप्लाई चेन डिसरप्शन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तीसरी थियरी वर्ल्ड वॉर ट्रिगर। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो मल्टीपल कंट्रीज इसमें शामिल हो सकती हैं, जिससे ये वर्ल्ड वॉर जैसा सिनेरियो बन सकता है। ईरान वर्सेस यूएस वॉर 2026 सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में ग्लोबल पावर बैलेंस कैसा होगा। अभी के लिए दुनिया एक फ्रैजाइल सीज फायर पर टिकी हुई है, लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि कुछ वॉर्स अचानक खत्म नहीं होते, वो सिर्फ पॉज होते हैं। और असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये पीस है या आने वाले स्टॉर्म से पहले की खामोशी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।